तो मार्केट में युद्ध एक बहाना है, बाजार को गिरना है। पैनिक सेलिंग हुई है, 10,000 करोड़ की एफआई ने पैनिक सेलिंग करा है। और 10,000 करोड़ का यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके कंपेयर डीआई ने खरीदा है, वो डीआई 10,000 करोड़ जो खरीदे हैं कहाँ एडजस्ट हो गया ये किसी को आता पता नहीं है। आज एक ऐसा सच बात बताऊंगा स्टॉक मार्केट में जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बराबर सोमवार को लेके कैप अप हो सकता है, कैप डाउन हो सकता है। जो कॉल की पोजीशन बना के गए हैं, जो पुट की पोजीशन बना के गए हैं, कैसे आपको अपनी पोजीशन हैंडल करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम में जितने लोग ऐड नहीं हुए हैं, नया टेलीग्राम बना पड़ा हुआ है, सीधे आप जाके क्लिक करके ऐड हो सकते हो, जहाँ पे फ्री लाइव हेल्प कर देता हूँ कि कहाँ लेना है, कहाँ निकलना है, क्या डेटा बता रहा है, क्या प्राइजेक्शन बता रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि लड़ाई हो रही है ईरान इजराइल में और इसका इफेक्ट पड़ रहा है हमारे भारत देश में। 50 स्टॉक निफ्टी के जो वेटेज वाले स्टॉक्स है, जो इतने महारथी है, जो इतने बड़े बड़े कंपनी, इतने बड़े बड़े दिग्गज है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब खास करके रिलायंस को देखोगे लास्ट में ये धोखा दे देता है। एचडीएफसी बैंक पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पिटा पड़ा हुआ है, ऐसे बैंक पिटा पड़ा हुआ, मतलब जो वेटेज स्टॉक्स है। और आईटी सेक्टर को तो छोड़ ही दो भाई साहब, कहाँ आईटी सेक्टर 3400 का 2400 हो गया आपका टीसीएस। इन्फोसिस को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इस मार्केट में मैं आपको बताना चाहूँ, पिक्चर को अगर आप ओवरऑल समझने का कोशिश कीजिएगा तो 24,300 24,400 का निफ्टी आज 23,300 आया, उतना कोई गिरावट नहीं हुई है। लेकिन आप जो गिरने की स्पीड है वो बहुत तेज है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि बाजार में क्या सच है, क्या किस तरीके से मशीन ट्रेड होती है मार्केट में। कंटिन्यू अगर सेलिंग होगी तो होगी। अब 24,300 का निफ्टी डे बिफोर येस्टरडे जब मार्केट था, वहाँ से अगर आप देखे होंगे तो 23,100 के पास आ गया। भाई साहब जो इंपॉर्टेंट डिमांड है हमारा 23,800, जो बायर है वो क्या अटेम्प्ट नहीं करेगा? एक छोटा मोटा ट्रेडर क्या अटेम्प्ट नहीं करेगा? उसको पाँच पाँच पॉइंट छोड़ दो, वहाँ पे 1 पॉइंट की स्कैल्पिंग नहीं बनेगी? ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 करोड़ लेके बैठे पड़े हुए, कोई 15,000 करोड़ लेके बैठा पड़ा है। मशीन को बता दिया गया है कि तुम इस लेवल तक सबको उड़ा दो, बास्केट ऑर्डर लगा दो वहाँ पे। और जब भी बास्केट ऑर्डर लगेगा तो वहाँ से खट 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 बायर यहाँ से खत्म खत्म, मतलब पूरा। ठीक है, अब जब रिकवरी आएगी तो आप देखिएगा यहाँ से 23,100 से सीधे 23,800 24,000 पहुंच जाएगा। उस समय से सेलर को निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब आप बोलोगे इस स्टॉक मार्केट में आए क्यों रो रहे हो भाई? बात वो नहीं है, बात है हमें इस सच को जानना है। अब कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था, कुछ मंथ्स पहले यहाँ पर हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी कि जितने ही इंडिया के यूट्यूबर हैं, जितने जो अच्छे नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, राइट, ठीक है, वो नॉलेज प्रोवाइड हो रही थी, जो इन्वेस्टर जुड़ रहे थे, तो भारत के कंपनियों को चिढ़ लग रहा था। अब कौन मंत्रालय को कितना फंड क्या दिया, क्या नोटिफिकेशन जारी करवा दिया यूट्यूब में कि आपको बोलना होगा ये एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, प्रॉफिट आप नहीं शो कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ है, और चैनल को बैन कर दिया गया। टेलीग्राम लिंक डालने के लिए आप यूट्यूब में अभी 10 बार 50 बार आपको अपनी आईडी देनी पड़ती है। और वही कोई अगर एक वीडियो बनाएगा ना, कोई अलाय बलाय जो कोई वीडियो बनाते रहते हैं, आप देखते हैं जिनमें मिलियंस और मिलियन व्यूज़ जाता है, मिलियन और मिलियन सब्सक्राइबर रहते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐरा गैरा वीडियो बनाओ, उसमें व्यूज़ जाएगा, मिलियंस व्यूज़ जाएंगे, सब्सक्राइब होंगे, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई एक यूट्यूबर अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है तो बड़े बड़े कंपनी, आपको पता होगा जो मैं हमेशा वीडियो में बताता था आप लोगों को कि मध्य प्रदेश से, खास करके मध्य प्रदेश में जो गढ़ है ना, उस गढ़ में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पूरे इंडिया में मैं आपको ये ट्रेड करा दूंगा, मैं आपको वो ट्रेड करवा दूंगा। सेबी से रजिस्टर हो चुके हैं, बिल्कुल सेबी से ये रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है, एनआईएसएम का एग्ज़ाम देके एफिलेटेड हो जाता है, और वहाँ से जिस तरीके से इंडिया के इन्वेस्टरों को, इंडिया के छोटे ट्रेडरों को 500 लोगों को बाई, 500 लोगों को सेल, बनना तो तय है। बन गया इधर, उन लोगों से पैसा लेना है, और जिनका उजड़ गया उनका उजड़ गया। ये सब सेबी को नहीं दिखेगा। सेबी को क्या दिखेगा? उनको फंडिंग दिखती है। आज ये मशीन ट्रेड चल रही है, सेबी को दिख रहा है। रिलायंस पिटा पड़ा हुआ है, दिख रहा है। 10,000 करोड़ डीआई बाई किया, कहाँ आपको दिखा? फ्राइडे के दिन में अगर आप देखे होंगे, फ्राइडे के दिन में 10,000 करोड़ कहाँ दिखा? 100 पॉइंट के भी आपको रिकवरी, 150 पॉइंट के भी रिकवरी सस्टेनेबल होती हुई दिखी? नहीं दिखी। तो ओवरऑल क्या डीआई है क्या इस मार्केट में जीतने वाले? जो भर भर के झोली ले जा रहे हैं, यही एफआई, यही डीआई है, यही डीआई है, एफआई है। मान के चलिए आप, ये सच बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सावधानी अभी हम लोगों को ये रखनी है। इजराइल ईरान की जो लड़ाई चल रही है, टिट फॉर टैट चल रही है। यूक्रेन के समय में अमेरिका ने साथ दिया था, अभी ईरान के समय में अभी रसिया चाइना साथ दे रहा है, जो अंदर अंदर सबको पता है। ठीक है, अमेरिका सोचा ईरान वेनेजुला निकल जाएगा, 2 दिन में इसको निपटा देंगे हम और मार्केट को भगा देंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा डॉलर को भगाने के लिए ही ये युद्ध को पूरा चारों तरफ से आग फैला दिया गया है। इसको मतलब ट्रम्प साहब को चाहिए कि डॉलर जो है वो 100-200 हो जाए, क्योंकि ओवरऑल अमेरिका जो है वो चाहता यही है कि जिस तरीके से कारोबार हो रहा है, कहीं ना कहीं मोदी साहब जब से आए हैं सबसे चिड़ मच गई है। उस दिन से चिड़ मच चुकी है ये ट्रम्प साहब को, और कुछ ना कुछ यहाँ पे इंडिया में ये इफेक्ट करवा रहा है, बिल्कुल करवा रहा है। घबराना नहीं है इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर से घबराना नहीं है। आपको इस बॉटम में अपना 20%, 25%, 30% आपको लगाना ही लगाना है, बिल्कुल लगाना है। आज समय है गिरने का, थोड़ा संयम दिखाना पड़ेगा। भागेगा, बिल्कुल भागेगा।
यही निफ्टी, क्योंकि हमें और आपको दोनों को ऊपर जानी है, बस हमें क्या रखनी है, पेशेंस, संयम रखनी है। ऑप्शन बायर थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेनी है, राइट। इधर 1-2 दिनों से जिस तरीके से फॉल हुआ है, कोई नहीं, सब साफ हो चुके हैं, यहाँ से बिल्कुल साफ हो गए हैं जितने बायर थे। वही सेलर, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ, खास करके पुट भी ले रहा हूँ, कहाँ तक पुट लूँगा भाई साहब, कहाँ तक होल्ड करूँगा। अब रिकवरी अगर गिराते 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 मैनिपुलेट क्या होती है यहाँ पे। 26,400 का निफ्टी जब था, 27-30 का टारगेट मिल रहा था। आज अगर आपका निफ्टी 23,100 के पास में, टारगेट 22,000 21,000 तक का मिल रहा है, घूम गया मंडे को तो, या फिर यही बॉटम मिल गया थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी दिखा के, तो हमें भाव को थोड़ा रेस्पेक्ट करना है और हमें इस भाव के साथ चलनी है, ठीक है। तो मंडे मार्केट को क्या हो सकता है, और इस वीडियो को आगे जाने से पहले, वीडियो ये पूरा रियली एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, क्योंकि एनएससी बीएससी बोलता है सोच समझ के निवेश करें, राइट, ठीक है। तो सोमवार गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन। विक्स है आपका 22 के पास में, 5% 5.5% विक्स बड़ा पड़ा हुआ है, एफआईएस की जोरदार सेलिंग है। ऊपरी स्तर के पास में आपका जो लेवल है वहाँ से टिक नहीं रहा है मार्केट, तो हमें ऊपरी स्तर का लेवल ध्यान देनी है कि अगर रिकवरी आती है तो वहाँ देना ही देना है, बिल्कुल देना है, रुकना नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल भी नहीं करनी है, देना ही देना है, मतलब निकल जाना है कॉल साइड से, राइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 23,150 के पास क्लोजिंग करा है। आज का गिफ्ट निफ्टी, आज का डॉव फ्यूचर भूल जाओ, नो बैड न्यूज़ इज ऑल्सो कॉल्ड गुड न्यूज़। तो आजकल में अगर कोई वैसा नेगेटिव खबर नहीं आती है, हमें पता है कि युद्ध चल रहा है, वो तो चल रहा है, 10,000 7,000 करोड़ की बिकवाली हो रही है, वो हो रही है, लेकिन मंडे को कहीं ना कहीं ये इंडिकेट है कि जिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास हमें एक रिकवरी दिख सकता है। कहाँ तक दिख सकता है, 23,650 से 23,800 यहाँ तक के लिए रिकवरी हम लेके चल सकते हैं। इस रिकवरी में हमें दे देना है, क्लोजिंग बेसिस पर जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर जाएगा, फिर हम यहाँ पे कॉल साइड पे ले लें। और अगर मान लो जिस तरीके से फ्राइडे में गैप डाउन ओपनिंग कर गया था मार्केट और वहाँ से नीचे 23,150 आया, फिर अगर 23,000 या फिर मान लो 22,950 23,000 में अगर गैप डाउन ओपनिंग कर जाता है निफ्टी, राइट, ठीक है, वहाँ से ये पहले चाहेगा उस रेंज में, अगर आप देखोगे गैप है, वो चाहेगा कि पहले नीचे का स्टॉप लॉस हंट कर ले, फिर वहाँ से निकाले, मतलब हमें और आपको जो वहाँ पर खड़े हैं उनको साफ कर दो पहले मैदान से। सेलर पहले बायर को पुले खा लो, फिर वही सेलर नीचे आके अपना फंड लगाएगा बाइंग की और ऊपर खींचने के लिए मार्केट को। दिस इज द फैक्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा ना, चैनल को प्यार देना, लाइक करना और टेलीग्राम में जुड़ जाना। और हमारे टेलीग्राम में जितने जुड़ते हैं, ये टेलीग्राम नया बनाया हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत दिक्कत हुई है हमें इस नोटिफिकेशन, इस क्राइटेरिया में जाने के लिए कि हाँ भाई इस तरीके का फंडा होता है, क्योंकि हमारा पुराना यूट्यूब बंद हो गया। तो नए टेलीग्राम में आप क्लिक होकर सीधे ऐड हो जाओ, और जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जो एकदम सही तरीके से कहाँ लेना है, आराम आराम से स्कैल्पिंग जो करवा देता हूँ, वो आपको टेलीग्राम में दिख जाएगा, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बराबर। तो सोमवार को लेके हमें रणनीति बनानी है, हमें क्या देखनी है, 22,950 23,040 23,100 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कहीं से भी एक छोटा मोटा डिमांड वहाँ पर है, बिल्कुल है वहाँ पर, क्योंकि हर बार हम बोलते ही आ रहे हैं कि इस डिमांड में लेना, लेकिन नीचे ये भी बोलते आ रहा था कि स्टॉप लॉस लगाते आना, ठीक है, छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। तो हम फिर से वो अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे 22,950 से लेकर 23,100 के रेंज में डिमांड है, बिल्कुल वहाँ से मार्केट कहीं से भी घूमेगा। और क्योंकि इस बॉटम के पास में अगर आप शॉर्ट करने को लेके आओगे, इस निचले लोअर एंड के पास अगर आप शॉर्ट करने को लेके आओगे, तो खींचेगा तो बहुत जोरदार खींचेगा भाई, क्योंकि 26,400 का निफ्टी कोई दिग्गज को अगर अच्छा लग रहा होगा, हो सके मंडे दिखा दे अपना वो ताकत। तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है, एक रिकवरी दिख सकती है, बिल्कुल दिख सकती है। और वो रिकवरी जो है 23,800 से लेकर 24,100 तक के लिए हम रिकवरी देख सकते हैं मंडे से लेकर ट्यूसडे तक में, ठीक है। डाउन साइड के लिए अब इम्पॉर्टेंट जो डिमांड है हमारा 22,720 22,850, इसके नीचे जिस दिन क्लोज कर जाएगा, राइट, इसके नीचे जिस दिन अब क्लोज कर जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से एक पोजिशनल फिर फ्रेश सेलिंग की और हम लोग जाएंगे। क्योंकि अब जो ये आ रहा है धीरे धीरे करके, ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं डिमांड में ही आ गया है, भाव जो है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्राइस में पहुंच चुका है, एक अच्छा लेवल पे पहुंच चुका है। तो जो पुट लेके गए हैं कैप डाउन मिलेगा, फटफटा के आप वहाँ पे निकल जाना भाई साहब, बिल्कुल निकल जाना, ठीक है। और जो कॉल लेके गए हैं, मान लो अगर सुबह गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा दिया या आज से लेके कल तक में कोई बड़ा खबर आ गई, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पहली गिरावट के मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है या फिर भाव अगर आपको ऊपर मिल रहा है, तो वहाँ से निकल लो। क्योंकि अगर भाव अगर आपको नीचे से अगर ऊपर गैप अप, नीचे ट्रांजेक्शन छूट रहा है ना, ट्रांजेक्शन लेस हो जा रहा है उस एरिया के पास में, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको निकलना होगा, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल के पास, इंपॉर्टेंट स्टेज के बाद में धुलाई पिटाई चालू एकदम। क्योंकि अगर भाव आपको भी मिलेगा तो आप जैसे एग्जिट करोगे, बड़े ट्रेडर एग्जिट करेंगे, वो भाव नीचे आना तय है, राइट। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स में रोज पिटाई हो रही है। एचडीएफसी बैंक धोखेबाज, आईसीआईसी बैंक धोखेबाज, कोटक महिंद्रा धोखेबाज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महा धोखेबाज, सब कोई एक बैंक ऐसा नहीं था कि जो साथ दे दे बैंक निफ्टी को और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बचा सके, जो निफ्टी भी बच जाए, कोई नहीं भाई। इंडिया के 50 स्टॉक्स, इंडिया के 12 बैंकिंग सेक्टर्स, मतलब यू कांट बिलीव कि ये लोग
इस दशा में रहेंगे जहां लड़ाई हो रही है कहीं और पिटाई होगा इंडिया में, आप क्या कर रहे हो फिर? हम मतलब आपको ले जाना है, दे देना है एफआई को पूरा 40,000 करोड़ रुपया साल भर में इंडिया के ट्रेडरों का। दिस इज टोटली रॉन्ग। मशीन ट्रेड को सबसे पहले सेबी को बंद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर 24,300 में मैं कॉल ऑप्शन लिया हूँ तो निफ्टी जो है 24,000 आया तो फिर से वो 24,300 जाएगा, ये नहीं। तो वो गिरा के सीधे 23,800 आया, 23,800 से सीधे आप देखो 23,150 आ गया। कहाँ निकलने का मौका दिया जा रहा है? ये मशीन ट्रेड है कि लेवल वहाँ तक लगाओ, इतना फंड लगा दो कि पूरा बैरे को उड़ा दो। वहाँ पर गिरने की स्पीड बहुत तेज है, मार्जिन बढ़ा के रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हकीकत चीज़ है। ये भाव को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आती है। यहाँ पे सेंसेक्स देखोगे 1000, 1200, 1300 पॉइंट डेली का मूवमेंट हो रहा है। अब कल यहाँ पर पूरे इंडिया में चर्चा हो गई कि निफ्टी का जो जिस तरीके से गिर रहा है, 77 डेज ऐसा है कि अगर इस तरीके से गिरेगा 77 दिन में निफ्टी जीरो हो जाएगा, स्टॉक्स उनके जीरो हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मार्केट है, सेलिंग चल रही है, एक बहाना मिला पड़ा हुआ है हम लोगों को युद्ध के लेके, इसको थोड़ा सा हम लोगों को हैंडल करनी है। जो उड़ गए हैं, जो लॉस हो चुका है, थोड़ा सा सब्र रखनी है। और अगर फंड है तो इम्पोर्टेंट डिमांड में इन्वेस्टिंग करो, आने वाले वक्त में आपको काम देगा बिल्कुल। ये भाव आपको कहीं ना कहीं एक दो बार मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। तो सोमवार को रणनीति हम लोगों को बनानी क्या है? 23,100 से लेके 22,950 के रेंज को जब तक तोड़ता नहीं है, फ्रेश सेलिंग 22,700 तक के लिए हम नहीं करेंगे। 22,700 को तोड़ देगा तब जाके समझिएगा कि ये फिर अलग जोन में जाने के लिए खड़ा हो जाएगा। फिर ये 21,000 का रास्ता खोले। जो अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना 21, तो आपकी बार निफ्टी 21,000, आपकी बार निफ्टी 22,000, यही है मार्केट, यही है। जिस समय ये इंफोरिया बन जाए, ये पैदा हो जाए कि भैया अब तो क्रैश, वहीं से ये घूमेगा। जब माहौल बन गया था 26,400 में, आपकी बार निफ्टी 30,000, आपकी बार निफ्टी 27,000, गयो काम से। मैं भी चिल्ला रहा था, धोखा हो गया मेरे साथ, बिल्कुल धोखा हो गया। 100-150 का ओला इलेक्ट्रिक देखो आज 25 में पड़ा है। ऊपर में जो सेलर है वो उसको उठने नहीं दिया। छोटे ट्रेडर कहाँ जाएंगे? पूरा इंडिया के इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करवा दिया गया। कहाँ है ओला इलेक्ट्रिक का मालिक को पकड़ो। तो अब उसको पकड़ोगे तो बोलेगा क्या पता है, मैं बोला था आपको इन्वेस्ट करने। अरे भैया आपका कंपनी है, आप क्या कर रहे हो? फिर बंद कर दो, ख़त्म कर दो। तो ये चीज़ जो होती है ना इंडिया में, टॉप कहाँ नहीं बना? चांदी 4,20 जाके बना ना टॉप, 2,67 में काम कर रहा है। सोना 1,80, 1,85 जाके देखो अभी सोना कहाँ है? 1,53 के पास, 1,58 के पास है। बिटकॉइन देखो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बिटकॉइन आज आप यहाँ पे देखो 70 लाख नेट का पड़ा होगा। टॉप बनते हैं उसी तरीके से बॉटम भी बनते हैं, बराबर। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को इतना प्यार दो कि ताकि ये वीडियो को पूरा समझ सके लोग, ठीक है। और आप लोगों को हर दिन आप लोगों को नोटिफिकेशन, हर दिन आप लोगों को वीडियो नया नया कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और बाकी कल आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव आऊँगा, सारे लेवल के साथ बात करूँगा। तो वीडियो को, चैनल को प्यार देना। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। राधे राधे, जय हिंद।